हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर वृद्धि एकेडमी चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्किंग ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में। तो जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो को नहीं देखा है, मैंने सजेशन में लिंक प्रोवाइड किया है, वो वहाँ से चेक कर सकता है। और मैंने सी की प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है, वहाँ से भी चेक कर सकता है। सो स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली आता रहे और आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू रह सके। तो आज मैं आपको बताऊँगी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब सी प्रोग्राम का भी ना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, मींस हमें प्रोग्रामिंग कैसे लिखनी है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। अगर हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी एरर्स आती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम सी प्रोग्राम में, सबसे पहले हमारा होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। कितने सेक्शंस हैं इसमें? हमारे टोटल 6 सेक्शंस आते हैं। फर्स्ट सेक्शन आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके अंदर हमारा आता है कमेंट्स। जो भी हम कमेंट्स देंगे, मतलब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम के बारे में हमने किस दिन बनाया है, कौन ऑथर है, कौन मॉडिफायर है, कौन उसको लिख रहा है, या हम किस पर्पस से हम उस प्रोग्राम को बना रहे हैं, वो सब हमारा किस में आ जाएगा? कमेंट्स में। अब कमेंट्स भी हमारे 2 तरीके से डिफाइन होते हैं, एक तो डबल स्लैश के यूज़ से और एक / then asterisk, then we write our comment and then asterisk, then close the /. तो हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या रखते हैं? कमेंट्स को रखते हैं। नेक्स्ट इज लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में हमारी जितनी भी हेडर फाइल्स हम यूज़ करते हैं, मतलब हम प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम में फंक्शंस यूज़ करते हैं, उनको हम लिंक करते हैं किससे? अपनी हेडर फाइल से। हेडर फाइल्स कौन डिफाइन करता है? हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में ऑलरेडी डिफाइंड हैं। वहाँ पर हमारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं हेडर फाइल्स के अंदर, जो हम कहाँ इंक्लूड करते हैं? प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो लिंक सेक्शन में हम किसको डिफाइन करते हैं? हेडर फाइल्स को। तो हेडर फाइल्स हम कैसे इंक्लूड करते हैं? हैश इंक्लूड stdio.h। ऐसे ही हमारे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, conio.h फाइल होती है, उसको इंक्लूड करते हैं। ऐसे हमारे मैथ के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि प्री डिफाइंड है, उनको हम इंक्लूड करने के बाद यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ डेफिनेशन सेक्शन। अब डिफाइन सेक्शन में क्या होता है? हमने फाइल्स इंक्लूड कर ली, हमने प्रोग्राम किस लिए बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, वो सब मेंशन कर दिया है। देन आता है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में जो फंक्शंस यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनके प्रोटोटाइप्स हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, उसका प्रोटोटाइप यहाँ पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और सिंबॉलिक कांस्टेंट, मतलब सिंबॉलिक कांस्टेंट्स होते हैं जो हमारे ऑल ओवर प्रोग्राम में जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर, एक परमानेंट वैल्यू देनी है किसी भी वेरिएबल को, तो हम किस में रखेंगे उसको? सिंबॉलिक कांस्टेंट में। मीन्स डेट सिंबॉलिक कांस्टेंट कैसे डिफाइन होता है? हैश डिफाइन कीवर्ड से। अब मान लिया हमने पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, तो ये हमारा कैसे होगा? हैश डिफाइन पाई हमारा एक वेरिएबल हो गया है जो हमने फंक्शन में यूज़ करना है, और उसकी हमेशा वैल्यू वो कौन सी उठाएगा? 3.14। तो हम इसको कैसे किस पार्ट में रखते हैं? डेफिनेशन सेक्शन वाले पार्ट में रखते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब मेन फंक्शन लिखने से पहले हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, कि हमारा कौन से टाइप का वेरिएबल है, क्या उसका डेटा टाइप है, और क्या हम उसकी किस वैल्यू से हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारा मैंडेटरी होता है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अगर हम मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो हमारा, जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, एरर देता है कि हमारा कोई मेन फंक्शन है ही नहीं, तो कहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा? तो मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन के बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देते हैं। मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। देन पहले हम मेन लिखेंगे। मेन का भी अपना डेटा टाइप होता है, वो वॉइड टाइप का होगा तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और वो इंटीजर टाइप का होगा तो वो हमारी रिटर्न करेगा वैल्यू को, डेट इज़ 0। तो मेन फंक्शन हमने यहाँ से स्टार्ट किया। हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेनली कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। देन हमने कर्ली ब्रेसेस लिया, उसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में हमारा क्या होगा? वही जो हमने वेरिएबल्स लेने हैं
वो हम डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप किस टाइप का हमारा वेरिएबल है वो हम डिक्लेरेशन पार्ट में रखते हैं। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हमारा लॉजिक आता है। जैसे कि अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, हमने डिक्लेयर कर दिया है, एग्जीक्यूटेबल हमारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, फंक्शंस आ जाएंगे, कौन से, जो हमारे लॉजिकल होते हैं। फंक्शंस जो हमने लिंक किए हैं हेडर फाइल से, लाइक printf एंड scanf फंक्शंस, वो सब हमारा किस में आ जाएगा, डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर। देन हम उसको कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद भी अगर हमारा यूज़र को यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाने होते हैं, मतलब फंक्शंस अपने क्रिएट करने हैं, तो हमें उनको डिफाइन भी करना है। डिफाइन कहाँ होता है, डेफिनेशन सेक्शन में, लेकिन उसका लॉजिक और उसका प्रोग्राम सेक्शन कहाँ पर डिफाइन होता है, आफ्टर द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के बाद आता है हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि फंक्शंस को कनेक्शन से हमारा प्रोग्राम बनता है। अब हम मल्टीपल फंक्शंस होंगे या सिंगल भी फंक्शन होगा, अगर हमने उसको मेन से कॉल कराया है तो हमें उसको डिक्लेयर भी कराना होगा, उसका डिफाइन करना होगा कि हमने उसको कहाँ यूज़ है। तो मैं एक आपको एग्जांपल ले लेती हूँ एक प्रोग्राम का, जिसमें कि हमारे सारे सेक्शंस जो हैं उसमें डिफाइन हो जाएंगे। तो अब हम समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि कैसे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम वर्क करता है। तो प्रोग्राम है हमारा प्रोग्राम फॉर सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो ये जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, ये मैंने लिखी है डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाए हैं। मीन्स ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा कमेंट शो करता है। मीन्स ये वाली जो लाइन है हमारी किस में आती है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर आती है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर हमारे कमेंट्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट सेकंड है हैश इंक्लूड conio.h एंड हैश इंक्लूड stdio.h। हैश, अब हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल को हम इंक्लूड कर रहे हैं। कैसे, लिंक करके। कैसे लिंक कर रहे हैं हम, हैश इंक्लूड conio.h एंड हैश इंक्लूड stdio.h। ऐसी बहुत सारी हमारी हेडर फाइल्स होती हैं जो हम लिंक कर सकते हैं जब हम यूज़ करते हैं उनके फंक्शंस को। तो इनके जो फंक्शंस हैं दोनों के, वो हम यूज़ कर रहे हैं कहाँ पर, मेन फंक्शन के अंदर। जैसे कि क्लियर स्क्रीन हो गया, printf हो गया, getch हो गया। खुद मेन फंक्शन भी हमारा किसके अंदर आता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल के अंदर आता है। तो लिंक सेक्शन हम किसको लिंक करते हैं, हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में हम वो डिफ़ाइन करते हैं जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं, सब प्रोग्राम सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया है इंट सम, इंटीजर टाइप उसमें क्या लिया है, x लिया है वेरिएबल, और इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने y लिया है। तो ये फंक्शन हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू a वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और a क्या कर रहा है, हमारा a के अंदर कौन से वेरिएबल्स का सम आ रहा है, x प्लस y वेरिएबल का सम हमारा रिटर्न कर रहा है ये वाला फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन हमें पहले डिफाइन करना होता है कि हमारा फंक्शन का नेम क्या है। नेम हमारा हो गया है सम, डेटा टाइप हो गया हमारा इंटीजर टाइप का, कितने हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। हमने अपने ये हमारे ये हमारे किसके अंदर आ जाता है, ब्रैकेट्स के अंदर आ जाता है, कितने हमारे पैरेंथेसिस के अंदर आ जाता है कि कितने हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं और किस डेटा टाइप का वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वो आर्ग्यूमेंट्स मतलब एक्स तो ये फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है कि कितने हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, क्या उसका हमारा डेटा टाइप रिटर्न वैल्यू होगी। तो x और y की क्या डेटा टाइप रिटर्न वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की वो वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा हैश डिफाइन। हैश डिफाइन भी एक हमारा फंक्शन होता है जो हम ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं। x की वैल्यू को हम एज अ 10 डिक्लेयर कर रहे हैं ग्लोबली, मतलब जितने भी प्रोग्राम में हम x की वैल्यू लेंगे वो हमारा स्टैटिक रहेगा, चेंज नहीं होगा, वो उसकी वैल्यू हमारी क्या रहने वाली है, 10 ही रहने वाली है। हम उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते विद इन द मेन फंक्शन और विद इन द सब प्रोग्राम सेक्शन। तो अगर हम उसको हैश डिफाइन से डिक्लेयर कर देते हैं ग्लोबल, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है, उसकी वैल्यू हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज मेन प्रोग्राम सेक्शन। मेन प्रोग्राम सेक्शन के अंदर क्या आता है, हमारा वॉइड मेन फंक्शन आता है। वॉइड मेन फंक्शन से हमने स्टार्ट कर लिया। हम वॉइड टाइप का भी ले सकते हैं, इंटीजर टाइप का भी ले सकते हैं। मतलब मेन फंक्शन हमारी कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड टाइप मीन्स नल वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने वॉइड लिया है। क्योंकि हमारे कहाँ रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू, फंक्शन के अंदर रिटर्न कर रहा है, जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो वॉइड मेन हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टार्ट हो जाता है। देन कर्ली ब्रेसेस, इंटीजर टाइप का हमने एक्स लिया है, जो हमने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 20, यहीं पर हमने उसको y को डिक्लेयर कर दिया है कि वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब डिक्लेरेशन भी यहीं पर हो गया और इनिशियलाइजेशन भी y की वैल्यू का यहीं पर हो चुका है। तो y की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने एज अ 20, पहले ही x की वैल्यू हमने क्या डिफाइन कर दिया एज अ 10। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट। ये सारे डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हमारी किसके अंदर आएंगे, मेन फंक्शन के अंदर, जो हमारा वॉइड मेन के अंदर हम लिख रहे हैं। जितनी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, हमारी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और देन इज एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में क्या आना है, हमारा प्रिंटफ फंक्शन क्या करा रहा है, प्रिंट करा रहा है, और साथ में हमारे वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल भी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सम इज आफ्टर, जब कॉल कर रहा है तो कॉल करने के बाद वो रिटर्न वैल्यू करेगा। तो रिटर्न के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा टाइप का रिटर्न कर रहा है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फंक्शन हमारा कौन सा रिटर्न कर रहा है वैल्यू, इंटीजर टाइप, जो हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं डिफिनीशन सेक्शन के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, और किस फंक्शन को कॉल्ड कर रहा है वो, ये हमारा हो गया फंक्शन कॉल्ड। तो यहाँ पर हमारा एक अंदर अब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, इंटीजर सम, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई हमने वेरिएबल्स ले लिए फंक्शन के, और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर टाइप की। देन कर्ली ब्रेसेस, इंटीजर टाइप का हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है ए के अंदर हमने किसकी वैल्यू ऐड करी है, जो हमारी एक्स और वाई को सम कर रहा है। एक्स प्लस वाई हमारी किसके अंदर जाएगी वैल्यू, ए वेरिएबल के अंदर जाएगी। देन रिटर्न कर रहा है ये वैल्यू किसकी, ए की वैल्यू, किसको रिटर्न करेगा, वो हमारा प्रिंटफ फंक्शन को रिटर्न करेगा। देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, तो ये हमारा हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट कम्स अंडर इन द सब प्रोग्राम सेक्शन। अब जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर आता है वो हमारा पूरा का पूरा मेन प्रोग्राम के अंदर आता है, मीन्स जहाँ से हमारा मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से, एंड कहाँ पर होगा वो उसका, कर्ली ब्रेसेस, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर एंड हो गया है नेक्स्ट सब प्रोग्राम सेक्शन। तो स्टूडेंट्स मैं सोचती हूँ कि आपको ये सब स्ट्रक्चर, कैसे हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनता है और कैसे हमारा वो यूज़ होता है, इस प्रोग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में। सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी सी टोकन्स के बारे में।